नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है होलिस्टिक ज्ञान पर। आज हम देखेंगे जो वायरस वाला चैप्टर है साइबर सिक्योरिटी। उसमें हम एक पार्ट देख चुके हैं जिसमें वायरस और वॉर्म में हम अंतर देख चुके हैं। वायरस की जो डेफिनेशन है या फुल फॉर्म में क्या होती है वो देख चुके हैं, और वॉर्म की जो फुल फॉर्म या डेफिनेशन है वो क्या होती है वो हम देख चुके हैं। अब इसी कड़ी में हम अगला देखते हैं। तो पहला है बूट सेक्टर वायरस। क्या है इसका नाम? पहला वायरस का नाम क्या है? बूट सेक्टर वायरस। तो बूट का मतलब होता है कंप्यूटर जब स्टार्ट होता है उसे क्या बोलते हैं? बूटिंग बोलते हैं। कंप्यूटर को स्टार्ट करने को हम क्या बोलते हैं? बूटिंग करते हैं बोलते हैं। अगर हम कंप्यूटर पहली बार स्टार्ट कर रहे हैं, कंप्यूटर रखा हुआ है हमारे पास, हम रात को बंद करके सुबह स्टार्ट कर रहे हैं, तो उसे बोल देंगे कोल्ड बूटिंग। इसे क्या बोलेंगे? कोल्ड बूटिंग। अगर कंप्यूटर चालू है और हम इसे रीस्टार्ट करते हैं, उसी को हम रीस्टार्ट करते हैं, उसे बोलते हैं वार्म बूटिंग। तो ये क्या करता है? बूट सेक्टर वायरस मतलब कंप्यूटर को स्टार्ट ही नहीं होने देगा। ये क्या करेगा? ये कंप्यूटर को स्टार्ट ही नहीं होने देगा। तो ये कब फैलता है? वैन एग्जीक्यूट का मतलब होता है लागू होना, चालू होना। कब अपने आप को लागू करता है? वैन कंप्यूटर स्टार्ट। जैसे ही कंप्यूटर को स्टार्ट करते हैं, ये बूट सेक्टर वायरस को स्टार्ट ही नहीं होने देता, उसकी फाइलों को करप्ट कर देता है। तो कंप्यूटर को शुरू ही नहीं होने देता। कौन? बूट सेक्टर वायरस। क्वेश्चन ये आएगा, ऐसा कौन सा वायरस है जो कंप्यूटर को स्टार्ट नहीं होने देता? उसका नाम है बूट सेक्टर वायरस। क्या नाम है उसका? बूट सेक्टर वायरस। पहला बूट सेक्टर वायरस का नाम क्या था? उसका नाम था ब्रेन, जो कि आया था 1896 में। कितने में आया था? 1896 में। अगर हम बात करें तो पाकिस्तानी व्यक्ति थे जिनका नाम है बस्ती और अमजद फारूक अलवी। ये पाकिस्तानी व्यक्ति थे। इन्होंने आईबीएम के पीसी के लिए, आईबीएम के कंप्यूटर के लिए इस वायरस को बनाया था जिसका नाम रखा था ब्रेन। और क्वेश्चन आएगा पहला वायरस कौन सा था? वो पिछली वीडियो में बता चुका हूं, उसका नाम है पहला वायरस। पहला वायरस देखो, ये बूट सेक्टर वायरस पहला, ब्रेन। पहला वायरस क्रीपर, जो कि 1971 में आया था आरपानेट नेटवर्क के लिए। आरपानेट नेटवर्क के लिए इसको बनाया था बॉब थॉमस ने। किसने बनाया था? बॉब थॉमस ने। आरपानेट कब बना था? 1959 में। ठीक है। और 1971 में क्या आया था? सबसे पहला मेल आया था। मेल का आविष्कार भी कब हुआ था? इसी समय 1971 में। 1971 में कौन सा आया? क्रीपर। कौन सा आया? क्रीपर वायरस। अगर हम बात करें माइक्रो वायरस, माइक्रो वायरस का मतलब माइक्रोसॉफ्ट जो एप्लीकेशन है, माइक्रोसॉफ्ट जो सॉफ्टवेयर है, उसके लिए वायरस बनाया गया है। उसका नाम क्या है? माइक्रो वायरस। देखो माइक्रो से, हाँ, माइक्रो को एमएस ऑफिस बोलेंगे या फिर माइक्रोसॉफ्ट। तो माइक्रो से माइक्रो आपस में मिला लोगे तो हमें पता चल जाएगी कि ये माइक्रोसॉफ्ट के लिए है, या फिर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को हानि पहुंचाने के लिए। ठीक है। इसके बाद है लॉजिकल बॉम्ब या फिर स्लैग कोड। लॉजिकल बॉम्ब या स्लैग कोड, ये कब अपने आप को एक्टिवेट करता है? कब फैलना स्टार्ट करता है कंप्यूटर में? जब माउस या कीबोर्ड क्लिक से लॉजिकल बम फैलेगा। जैसे मैंने एक कॉम्बिनेशन बना दिया, जब मैंने वायरस किसी के कंप्यूटर में पहुंचा, ये वाला लॉजिकल बॉम्ब या स्लैग कोड, तो मैंने एक कॉम्बिनेशन बना दिया कि कीबोर्ड में जब भी शिफ्ट और ए और एफ एक साथ जिस दिन दब गई या जिस समय दब गई, उसी समय ये अपने आप को एग्जीक्यूट, अपने आप को फैलाना स्टार्ट कर देगा। तो ये क्या एक लॉजिक पर काम करता है, या कि उसकी माउस की क्लिक से हो सकता है वो लॉजिक, कीबोर्ड की बटन से क्लिक करने पर हो सकता है। तो इसलिए हमें क्या पता चला? इसका नाम इसीलिए क्या पड़ गया? लॉजिक बॉम्ब या स्लैग कोड। अब इसका बाद है, इसके बाद जो हमारा अगला वायरस है उसका नाम है स्क्रिप्ट वायरस। क्या नाम है? स्क्रिप्ट। स्क्रिप्ट का मतलब होता है कोई चीज़ लिखना। जैसे फिल्म की नहीं होती, फिल्म की स्क्रिप्ट लिखी जा रही है, तो जब हम वेबसाइट को बनाते हैं उस समय पे जो वायरस फैलता है उसका नाम क्या है? स्क्रिप्ट वायरस। मतलब वेबसाइट के लिए बनाया गया वायरस कौन सा है? स्क्रिप्ट वायरस। वेबसाइट के लिए, जिसमें जावा लैंग्वेज, विजुअल बेसिक और HTML, इनको खराब करने के लिए कौन सी वायरस का नाम क्या है? स्क्रिप्ट वायरस। एक है ट्रोजन हॉर्स। ट्रोजन हॉर्स का मतलब होता है, वो ट्रोजन हॉर्स का मतलब ये अपने आप को ऐसा दिखाते हैं, भाई बहुत अच्छे सॉफ्टवेयर हैं, हमको डाउनलोड कर लो, हम आपके कंप्यूटर की एनर्जी बढ़ा देंगे, कंप्यूटर की एफिशिएंसी बढ़ा देंगे, कंप्यूटर की स्पीड बढ़ा देंगे, और या आपके लिए हम ये वाला काम बहुत जल्दी कर देंगे। तो ये दिखा देंगे बहुत अच्छे वायरस हैं, पर वास्तविकता में होते नहीं हैं। अब एक बार इसे पढ़ लेते हैं। डेट प्रिटेंड, डेट का मतलब ट्रोजन हॉर्स, प्रिटेंड मतलब दिखाते हैं, टू बी द यूजफुल कि हम बहुत ज़्यादा आपके लिए लाभकारी हैं, बट रियली ऑफ मालवेयर। ये कैसे होते हैं? बहुत कैसे होते हैं? मालवेयर होते हैं, ये खराब होते हैं। ठीक है। और ये रिप्ली पर इनकी एक क्वालिटी होती है। देखो वायरस और वॉर्म हमने देखा, उसमें अंतर देखा, वो दोनों अपने आप को रिप्लीकेट करते हैं। एक रिप्लीकेट इटसेल्फ करता है और एक सेल्फ रिप्लीकेट करता है। ये मैं पहली वीडियो में बता चुका हूँ। पर ये अपने आप को रिप्लीकेट नहीं करता। रिप्लीकेट का मतलब है अपने आप की कॉपियां नहीं बनाता अपने आप को। जैसे मैं, वो वायरस क्या करता है, एक होगा फिर 1 से 2 हो जाएंगे, 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16, ऐसी। और वॉर्म भी सेम यही करता है। पर ट्रोजन हॉर्स रिप्लीकेट नहीं करता है अपने आप को। ट्रोजन हॉर्स अपने आप को रिप्लीकेट नहीं करता है। एक छोटी सी इंफॉर्मेशन और, कि क्वेश्चन आएगा पहला बूट सेक्टर वायरस ब्रेन, पहला वायरस क्रीपर। अगर आएगा
पहला माइक्रो कंप्यूटर के लिए वायरस, तो उसका नाम है एका क्लोनर। क्या नाम है उसका? एका क्लोनर।